हेलो गाइज, आज हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जहाँ तक पढ़ चुके हैं उसके आगे पढ़ेंगे। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फर्स्ट शिफ्टिंग पढ़ा था। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised the power at of t is equal to 1 upon e s f s minus a। इस फार्मूले का यूज करके हमको बहुत सारे फार्मूलों को डेवलप करना है, तो हम कुछ फंक्शन ले लें। यूजफुल रिजल्ट्स तैयार करें। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised the power at e raised the power at t raised the power n। अब यहां देखिए ये ft है हमारा, तो हियर ft इज इक्वल टू t raised the power n। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म t raised the power n हम लोग पढ़ चुके हैं। ये क्या था? fs था। तो इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे इनका यूज करके। तो fs और क्या लाना है? fs माइनस ए। तो ये हो जाएगा अब इसकी वैल्यू क्या थी? फैक्टोरियल n अपॉन s रेज़ दी पावर n प्लस 1 वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर and gamma n plus 1 upon s raised the power n plus 1 for all value of n। अब ये दोनों है, तो इसका अगर हम यूज करें तो यहां देखिए s माइनस ए आना चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n अपॉन s माइनस ए होल पावर n प्लस 1 और गामा n प्लस 1 अपॉन s माइनस ए रेज़ दी पावर n प्लस 1। तो एक नया फॉर्मूला डेवलप हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ दी पावर at t रेज़ दी पावर n इज इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन s माइनस ए रेज़ दी पावर n प्लस 1। बट इफ n being a positive integer, this can be also written as factorial n upon s minus a whole power n plus 1। ऐसे हम और भी फार्मूले डेवलप कर सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ दी पावर at sin bt। कल हम लोगों ने पढ़ा था फार्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन bt। तो हमने पढ़ा था b अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये हमारा ये fs है, लेकिन हमको चाहिए क्या? इस फार्मूले में fs माइनस a आता है, तो यहां है fs माइनस a। तो जहां s है वहां s माइनस a पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा b अपॉन s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एक नया फार्मूला या नया रिजल्ट आपका डेवलप हो गया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ दी पावर at sin bt इज इक्वल टू b अपॉन s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि अगर हम इसको ले लें लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज़ दी पावर 2t साइन 3t, तो यहां से देखें a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। इस फार्मूले में वैल्यू रख दें तो 3 अपॉन s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास अगर ये फॉर्मूला है तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख करके रिजल्ट लिख लेंगे।
अगर हमको ये फार्मूला नहीं लग रहे तो हमको सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी ये रिजल्ट लाने के लिए, और फिर हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से सिमिलरली यहां देखें तो सिमिलरली हम और भी फार्मूले डेवलप कर पाएंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ दी पावर 80 cos bt। अब आप जानते होंगे फार्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos bt क्या है, s अपान एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आप कल पढ़ चुके हैं। अब उसी का हमको यूज करना है, तो देखिए s अपान एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos bt का, लेकिन हमको क्या लिखना है, एफ एस माइनस ए, तो जहां यस है वहां हम यस माइनस ए पुट कर देंगे, तो ये हमारा फार्मूला डेवलप हो गया। लाप्लास ऑफ ई रेज़ दी पावर 80 cos bt इज इक्वल टू एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एज सेम हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक bt, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक bt। तो हमने क्या पढ़ा था, जैसे हाइपरबोलिक लग जाएगा तो यहां चेंज हो गया था, यह आ गया था यस अपान एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का यूज करें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का, तो ई रेज़ दी पावर 80 cos हाइपरबोलिक bt, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी s माइनस ए अपान एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एज सेम इसी के अनुसार हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ दी पावर 80 साइन हाइपरबोलिक bt की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगा b अपान एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज कर करके हम लोगों ने 5 फार्मूले डेवलप किए। पहला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज़ दी पावर 80 टी रेज़ दी पावर n, तो हमने देखा कि फैक्टोरियल n अपान एस रेज़ दी पावर n प्लस 1 where n being a पॉजिटिव इंटीजर, तो उस केस में फैक्टोरियल n अपान s माइनस ए होल पावर n प्लस 1 हो जाएगा, और n की किसी वैल्यू के लिए गामा n प्लस 1 अपान s माइनस ए रेज़ दी पावर n प्लस मिल जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। उसी फार्मूले का हम यूज करते हैं इसमें, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज़ दी पावर 80 साइन bt की वैल्यू b अपान s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाता है। cos के लिए यूज करते हैं, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ दी पावर 80 cos bt की वैल्यू s माइनस ए अपान s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाता है। वो इन्हीं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं, तो लाप्लास ऑफ ई रेज़ दी पावर 80 cos हाइपरबोलिक bt की वैल्यू s माइनस ए अपान s माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा। और फिर हम यूज करें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज़ दी पावर 80 साइन हाइपरबोलिक bt, इसकी वैल्यू b अपान s माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा। अब इस फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का हम यूज करके इस तरह के फार्मूले डेवलप करते हैं जहां a और b की वैल्यू चेंजेबल होती है और ये फार्मूला एप्लीकेबल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो आइए हम उस पर भी डिस्कशन करते हैं। पहले हम फार्मूला एस्टेब्लिश करेंगे और फिर देखेंगे कि हम जो फार्मूला एस्टेब्लिश किए हैं उसका हम यूज कैसे करेंगे। आप सभी को मालूम है कि मैथ्स के प्रॉब्लम करने के लिए मैथ्स के फॉर्मूलों का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसलिए जरूरी है कि आप फॉर्मूले अच्छी तरीके से तैयार रखें और आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो कि उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन हम कहां कर पाएंगे, क्वेश्चन देख के ही आप समझ जाएं, ताकि आपको प्रॉब्लम करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, this is second shifting property। थियरम है आपका
if Laplace transform of ft is equal to fs, and gt is equal to, इसकी दो वैल्यू है, एफ टी माइनस ए, where t is greater than or equal to a, 0 t is equal to t less than a. Then so that Laplace transform of gt is equal to e raised the power minus as fs or e raised the power minus as Laplace transform of ft. ठीक है, ये दिया हुआ है, इफ Laplace transform of ft is equal to fs and gt is equal to ft minus a where t is greater than a and 0 where t is less than a. ये इक्वल टू पर भी आता है, तो हमको दिखाना है कि Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ gt की वैल्यू e raised the power minus as fs होती है. तो बाय डिफिनीशन Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ ft is equal to 0 to infinite e raised the power minus st ft dt. Then Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ gt ले लें, तो 0 to infinite e raised the power minus st gt dt. अब आप यहां देखें, चूंकि यह जो gt फंक्शन है ये दो इंटरवल में डिफाइंड है, इसलिए हम डिफरेंट इंटीग्रल की थर्ड प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो 0 to a लेस देन a पर डिफाइंड है e raised the power minus st gt dt, ठीक है, प्लस a to infinite e raised the power minus st gt dt. ये मिल गया हमको. तो अब यहां से देखें, ये तो टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि इस इंटरवल में इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये 0 हो गया, प्लस a to infinite e raised the power minus st f t minus a dt, क्योंकि इस इंटरवल में gt की वैल्यू f t माइनस a है, यहां दिया हुआ है. आगे प्रोसीड कर लें हम, तो ये आ गया a to infinite e raised the power minus st e f t माइनस a, ये मिल गया आपको. अब यहां हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाई सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, पुटिंग t minus a is equal to u, so dt is equal to du for limit where t is equal to 0 a, then u is equal to 0 and t is equal to infinite, then u is equal to infinite. Therefore Laplace transform of gt is equal to 0 to infinite e raised the power minus s u plus a. यहां से देखिए t की वैल्यू क्या हो जाएगी, u plus a f u du. आगे प्रोसीड करें, e raised the power minus as 0 to infinite e raised the power minus s u f u du. This integral can be written as per first property of definite integral. Then this integral can be also written as integral 0 to infinite e raised the power minus st ft dt by first property of definite integral. e raised the power minus as, or by definition of Laplace transform this value can be written as fs. तो आपको मिल गया Laplace transform of gt
इज इक्वल टू ई रेज दी पावर माइनस ए एस एफ एस इंटू एफ एस। तो ये हमारा सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब फंक्शन 2 और मोर देन 2 इंटरवल में डिफाइन होता है। अगर सिंगल इंटरवल में डिफाइन है तो आपको डायरेक्ट डिफिनीशन पे काम करना है। 2 और मोर देन 2 इंटरवल में डिफाइन है तब आपको सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। अब अभी इस पे हम लोग प्रॉब्लम भी करेंगे, लेकिन पहले आप समझ लें। आपने देखा होगा कि हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डिफिनीशन यूज किया तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जी टी इज इक्वल टू दिस वैल्यू हो गई। बट ये जो जी टी फंक्शन है ये 2 इंटरवल में डिफाइन है, एक लेस देन ए एंड एक ग्रेटर देन ए। इट मींस 0 टू ए एक इंटरवल हो गया और ए टू इनफाइनाइट दूसरा इंटरवल हो गया। तो हम डेफिनेट इंटीग्रल की जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसका यूज करते हैं। तो हम ऐसे लिख पाते हैं जीटी की वैल्यू इस इंटरवल में 0 इसलिए टर्म 0 हो जाएगा और जीटी की वैल्यू इस इंटरवल में एफ टी माइनस ए है इसलिए एफ टी माइनस ए हो जाएगा। इनको सॉल्व करने के लिए हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो जब उसको हम यूज करते हैं तो dt के अगेंस्ट du मिल जाएगा और लिमिट एग्जिस्ट कराते हैं तो t जब a होगा u की वैल्यू 0 आएगी, t जब इनफाइनाइट होगा तो u की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। हम जब ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं तो वैल्यू हमको मिल जाती है दी पावर माइनस ए एस एफ एस। तो ये रहा हमारा सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब एक प्रॉपर्टी और है जिसको हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कहते हैं। ये टॉपिक ऐसा है कि आप गेट दे रहे होंगे तब भी मिलेगा, आप यूपीएससी दे रहे होंगे तब भी मिलेगा और आप जब तक बीटेक कर रहे हैं तो इसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमारा सजेशन है कि आप लोग फॉर्मूला एज पर लेक्चर अच्छे से तैयार करते रहें ताकि आप प्रॉब्लम करने में उसका इस्तेमाल कर पाएं। नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या है? चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हम लोग अभी तक तो जो पढ़े हैं, नेक्स्ट में जो है फंक्शन ऑफ एटी जो वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट भी कुछ दे देते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि उसमें फार्मूला क्या डेवलप होगा लाप्लास का यूज करने के बाद। थ्योरम है इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft is equal to fs then Laplace transform of f is equal to 1 upon a fs upon a। ये फार्मूला हमको इस्टेब्लिश करना है। आइए हम लोग प्रूफ करते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ए टी की वैल्यू ये कैसे आएगी। तो बाय डिफिनीशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी तो ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट ई रेज दी पावर माइनस एस टी एफ ए टी डी टी। यहां भी हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रूल क्या है? यहाँ ए टी को हम कोई अनदर वेरिएबल पुट कर लेंगे। पुटिंग ए टी इज इक्वल टू यू देन डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई ए फॉर लिमिट व्हेन टी इज इक्वल टू 0 u is equal to 0 and t is equal to infinite, u is equal to infinite, then Laplace transform of f a t
इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई रेज़ दी पावर माइनस एस, और टी की जगह क्या हो जाएगा u बाई ए एफ यू डी यू बाई ए। तो यहां से देखें 1 अपान ए बाहर कर लिया हमने, 0 टू इनफाइनाइट ई रेज़ दी पावर माइनस पी यू एफ यू डी यू, वेयर p is equal to s upon a as per definite integral 1 upon a, and this can be also the e raised the power minus pt ft dt। तो जब यहां पर s था तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से हम क्या लिखते थे fs, लेकिन अब p है तो यहां हम fp लिखेंगे। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f इज इक्वल टू 1 अपान ए, एफ पी की वैल्यू क्या है एस अपान ए एफ एस अपान ए। तो एक नया फॉर्मूला डेवलप हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी इज इक्वल टू 1 अपान ए एफ एस अपान ए। क्या है कि जब हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी करेंगे, जब भी हम इसका काम करना स्टार्ट करेंगे, इस तरह का टर्म आएगा तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो जो ये प्रोसेसिंग हमने कर रखी है, ये प्रोसेसिंग आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको लाप्लास का डिफिनीशन तैयार होना चाहिए और ये मालूम होना चाहिए कि जो हम फार्मूला एस्टेब्लिश किए हैं वो फार्मूला किस टाइप के प्रॉब्लम में अप्लाई किया जाएगा, अदरवाइज आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आइए हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी कर लेते हैं, देखते हैं कि इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम करते हैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पर। मैंने बताया था कि सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहां अप्लाई करते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करते हैं, और ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे। प्रॉब्लम है बहुत सारे प्रॉब्लम है जिनका यूज आपको करना है। साइन 2t साइन 3t, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस वैल्यू। अब यहां देखिए कि आपके पास जो फार्मूला है साइन 2t साइन 3t। अब आप ये देख रहे होंगे कि आपके पास जो फार्मूला है वो प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का नहीं है, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का है। साइन 80 का है, कॉस 80 का है, साइन हाइपरबोलिक 80 का है, कॉस हाइपरबोलिक 80 का है, टी रेज़ दी पावर n का है, t का है, 1 का है। तो अब यहां पर ये प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अब इनको ब्रेक करना होगा। आपने इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि कॉस a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, इनके फार्मूले पढ़े होंगे। इनका सम करते हैं या इनका डिफरेंस निकालते हैं तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी में फार्मूला हमारा स्टेबलिश हो जाता है। आप जानते होंगे कि कॉस ए प्लस बी जब हम लेते हैं तो आता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी लेते हैं तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहां से आप देखें तो ये हो जाएगा, वो आता है 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो हम इसको लेंगे 1/2 कर लेंगे क्योंकि यहां पर 2 नहीं है, और इसको 2 साइन 2t साइन 3t ले लेते हैं। तो 1/2 कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, तो 2t माइनस 3t, कॉस माइनस टी आएगा बट कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है,
इसलिए इसको हम cos t लिखेंगे, माइनस cos a प्लस b, तो दिस इज cos 5t। अब आप लाप्लास ले लीजिए। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 5t। वैल्यू रख लीजिए, तो 1/2 आपको पढ़ाया गया है लाप्लास cos 80, तो वहां था s अपान s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यस स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहां क्या हो जाएगा यस अपान एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दिस इज 25। तो ये सॉल्यूशन आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t साइन 3t, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t साइन 3t इज इक्वल टू 1/2 एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस अपान एस स्क्वायर प्लस 25। नोट कर लें आप। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर 80। क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर 80। अब यहां देखिए कि जितने फॉर्मूले अभी तक आपने स्टेब्लिश किया है, किसी फॉर्मूले में cos स्क्वायर का, साइन स्क्वायर का, tan स्क्वायर का, सेक स्क्वायर का, कोसेक स्क्वायर का, कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला स्टेब्लिश नहीं किया गया है। तो हम देखेंगे क्या ट्रिग्नोमेट्री में कोई ऐसा फॉर्मूला है कि इस cos स्क्वायर 80 को cos 80 में कन्वर्ट कर सके, sin 80 में कन्वर्ट कर सके, ताकि हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला हमारे पास उपलब्ध है उसका हम एप्लीकेशन कर सकें, उसको हम अप्लाई कर सकें। तो सॉल्यूशन देखिए, वी नो दैट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अगर इस फार्मूले का हम यूज करें तो cos स्क्वायर t इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस cos 2t। अब हम सबसे पहले इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपने सेकंड शिफ्टिंग या चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पढ़ा था, जब यह cos f80 का फॉर्मूला दिया गया था। तो इसको हम जब करेंगे तो लाप्लास cos स्क्वायर t इज इक्वल टू 1/2 लाप्लास 1 प्लस लाप्लास cos 2t। ठीक है, तो यहां से देखिए ये हो जाएगा 1 अपान a 1 अपान s प्लस s अपान s स्क्वायर प्लस 4। सॉल्व कर लीजिए तो 1 अपान a s स्क्वायर प्लस 4 प्लस s स्क्वायर अपान 2 s स्क्वायर प्लस 4 ये मिल जाएगा आपको, s स्क्वायर प्लस 4। सॉल्व करें तो 2 कॉमन हो जाएगा, आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 2 अपान 2s स्क्वायर प्लस 4। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर t इज इक्वल टू s स्क्वायर प्लस 2 अपान s प्लस s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 ये आ जाएगा। अब हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी।
बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अब हमको निकालना क्या है, cos स्क्वायर AT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर AT। तो हम फार्मूला क्या लिखते थे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FAT का। ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FAT। तो हम लिखते थे 1/a FS/a। FS की वैल्यू ये है, ये FS की वैल्यू निकल चुकी है। तो हम यहां क्या करेंगे, S/a का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन S/a इंटू S स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 4। ये आ गया 1/a S/a का होल स्क्वायर प्लस 2 FS अपॉन a। तो जहां S है वहां S/a पुट कर देंगे FS में, तो ये S/a आ जाएगा और ये 1/a बाय डिफॉल्ट आना ही है एज पर फॉर्मूला ऑफ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो इस तरह से आपने देखा कि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हर क्वेश्चन का रिजल्ट मिलता जाएगा या आता जाएगा। लेकिन आपको 9th स्टैंडर्ड से लेकर करके इंटरमीडिएट तक के सारे फॉर्मूले लर्न होना चाहिए। आपने देखा कि यहाँ इंटर फर्स्ट ईयर का भी यूज हो रहा है, 9th का भी यूज हो रहा है, 10th का भी फार्मूला यूज हो रहा है। तो आपको अपनी तैयारी इस लेवल पे करनी होगी कि इंटर का कोई चीज यूज होता है तो वो मालूम हो, फर्स्ट ईयर का कोई फार्मूला यूज होता है वो मालूम हो, 10th स्टैंडर्ड का, 9th स्टैंडर्ड का जो भी अच्छे टॉपिक्स हैं उनके फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए, ताकि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट कुछ और प्रॉब्लम करते हैं। तो आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज करना आपने सीख लिया है। आप चाहें तो सेकंड का भी सीखें या डायरेक्ट आप डिफरेंट ट्रिगर की थर्ड प्रॉपर्टी यूज कर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम है find the Laplace transform of the function ft। ये दो इंटरवल में डिफाइंड है। तो दो इंटरवल में कहाँ यूज होता है, जब हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो ये दिया हुआ है cos t where t is greater than 0 but less than पाई, और ये है 0 where t is greater than पाई। यानी कि 0 से पाई के बीच में जब हम ft को डिफाइन करेंगे तो उसकी वैल्यू cos t होगी, और जब हम ft को ग्रेटर देन पाई पे डिफाइन करेंगे अप टू इनफाइनाइट तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो बाई डिफिनीशन हम आपको दोनों तरीका बता दे रहे हैं कि डिफिनीशन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का अगर हमको डायरेक्ट इस्तेमाल करना हो तब हम कैसे करेंगे। तो ये बाय डिफिनीशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू fs इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ दी पावर माइनस st ft dt ये दिया गया है। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, अब ये दो इंटरवल में डिफाइन है इसलिए 0 टू पाई e रेज़ दी पावर माइनस st ft dt प्लस पाई टू इनफाइनाइट e रेज़ दी पावर माइनस st ft dt। फर्स्ट टर्म ले लें तो 0 टू पाई e रेज़ दी पावर माइनस st, और ft की वैल्यू क्या है, ये है cos t dt। सेकंड इंटरवल ft की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में आइलेट रूल है। आइलेट रूल के जितने भी अल्फाबेट हैं वो
बताते हैं आइलेट में आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, एल लॉगरिथमिक फंक्शन है, ए अलजेब्रिक फंक्शन है, टी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये क्या है आपका एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और जो एक्सपोनेंशियल है उसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। ये तो ये है, इनका डायरेक्ट फार्मूला भी है, इंटीग्रल ई दी पावर ए टी कॉस बी टी डी टी। तो वहां हम लोग लिखते थे ई रेज दी पावर ए टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी टी माइनस बी साइन बी टी। उस फार्मूले का भी हम यूज कर करके ये वैल्यू डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से देखिए ई रेज दी पावर माइनस एस टी अपॉन ए स्क्वायर, ये क्या है, ए है और इसका कोएफिशिएंट बी है, तो यस स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर का यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि माइनस ए कॉस बी टी, माइनस ए कॉस बी टी, तो ये आ गया माइनस एस कॉस टी माइनस बी कॉस बी साइन बी टी। तो b की वैल्यू 1 है, ये आ जाएगा साइन t 0 टू पाई। इनका यूज कर लें, रिकॉर्ड है क्या, ई रेज दी पावर माइनस एस पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस इंटू माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, ये हमारा 0 आ जाएगा। दूसरा करेंगे, यहां 0 करेंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस एस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और ये 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इनको, तो ये आ जाएगा एस ई रेज दी पावर माइनस एस पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। कॉमन ले ले, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ई रेज दी पावर माइनस एस पाई। तो रिजल्ट आ गया एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस ई रेज दी पावर माइनस एस पाई। अब इसको आप चाहते बाई रूल करना तो भी आप कर सकते थे, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, रूल का भी इस्तेमाल करते तो यही रिजल्ट आता, दूसरा रिजल्ट नहीं आता। वहां था जीटी की वैल्यू दी गई थी एफ टू एफ टी माइनस ए where t is greater than a, 0 where t is less than a। तो इसका इस्तेमाल करते और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gt इज इक्वल टू ई रेज दी पावर माइनस एस एफ एस, इस फार्मूले का यूज करना चाहें तो इसको भी करके हम कर सकते हैं, लेकिन इससे हम लोग बचते हैं। क्यों? क्योंकि यहां जब हम टू इंटरवल डिफाइन किए तो t माइनस ए नहीं है, जब यहाँ इस टाइप का फंक्शन रहता है एफ टी माइनस ए, तब इसका इस्तेमाल करते तो रिजल्ट एक्चुअल होता। इसमें तमाम सारी दिक्कतें आ सकती है, कुछ एरर आ सकते हैं, इसलिए इससे बचते हैं। तो इसका इस्तेमाल करें, बेहतर रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव।
तो सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए फार्मूला एस्टेब्लिश करेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव के लिए करेंगे, फिर nth डेरिवेटिव के लिए करेंगे, क्योंकि ऐसा करने पर ही हम रिजल्ट ला पाएंगे। ठीक है, थ्योरम है इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू fs देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म f dash t। f dash t का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ft, इट मींस d over dt ft इज इक्वल टू s fs माइनस f0। ठीक है, तो प्रूफ इनका लिख लीजिए। हियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म f dash t इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e raised the power minus st f dash t dt। ठीक है, अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे बाई पार्ट्स मेथड का यूज कर करके, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन लेके। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक दूसरे का इनवर्स होता है, तो इसलिए ft आ जाएगा 0 टू इनफाइनाइट माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस s e raised the power माइनस st इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dt। तो यहां जैसे इनफाइनाइट रखेंगे टर्म 0 हो जाएगा, माइनस 0 रखे इसकी वैल्यू 1, ये f0 आ गया, माइनस माइनस प्लस s 0 टू इनफाइनाइट e raised the power माइनस st ft dt। ये बाय डिफिनीशन इसको हम क्या लिखते हैं, fs या लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft माइनस f0। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एस्टेब्लिश हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ft इज इक्वल टू s fs माइनस f0। तो इस तरह से अगर फर्स्ट डिफरेंशिएशन दिया है, फर्स्ट डेरिवेटिव दिया है किसी फंक्शन का, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे और सॉल्यूशन उसका लिख लेंगे। तो नेक्स्ट अगले एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे, बट आज अभी तक जो आपको बताया है इसको आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, फिर कल मिलते हैं। ओके।